विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 3 को भी लिख लिया है, तो आइए इसे भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मैं इस प्रश्न को एक बार पढ़ दूं विद्यार्थियों। प्रश्न है कि आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर है PRQ, तो आपको क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों? PQS बराबर PRT, मतलब PQS बराबर PRT। ओके, जब ये दोनों अंतः कोण बराबर हों तो आपको ये बाहर बाहर वाले जो कोण हैं ये बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। ओके, तो हम इन बहिष कोणों को बराबर करने के लिए एक बार हमें थोड़ी सी बात इतनी याद रखनी है कि हमें रैखिक युग्म अपग्रहित नहीं भूलना है। क्लियर? मतलब रेखा के एक ओर बने कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ये बात हमें गांठ बांध लेनी है इन प्रश्नों के लिए। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे हल, और जो दिया है उसे लिखेंगे विद्यार्थियों हल। क्या दिया है इसमें? तो दिया है विद्यार्थियों, दिया है, क्या दिया है? तो PQR ये वाला कोण दिया है विद्यार्थियों। कोण PQR बराबर है किसके? तो PRQ के। ओके, PQR बराबर है किसके? कोण PRQ के। ये लाइन दिया है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? इसे भी हम लिख देंगे यहां, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? PQS ये बहिष कोण जो है विद्यार्थी, ये वाला, ये किसके बराबर होगा? इस बहिष कोण PRT के बराबर होगा। यही तो हमें निकालना है। तो कोण PQS बराबर है कोण PRT के, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, चलिए, तो अब हम लेंगे क्या यहां? ये बहुत ही सरल प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। एक बार बिंदु Q लेना है और एक बार बिंदु R पर आपको बात करनी है। तो सबसे पहले हम बिंदु Q पर बात करें यहां। तो बिंदु Q पर, तो बिंदु Q पर क्या विद्यार्थियों? रैखिक युग्म अपग्रहित। तो यहां पे लिखेंगे कोण PQS धन PQR बराबर 180 अंश, ये लगा देंगे यहां। अब ये दोनों का टोटल 180 अंश क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रैखिक युग्म अपग्रहित से कि रेखा के एक ओर बने कोणों का योग कितना होता है? किसी एक बिंदु पर 180 अंश होता है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि रैखिक युग्म अपग्रहित से, रैखिक युग्म अपग्रहित से। ओके, पूरी लाइन आपको लिख देनी है। तो यहां पे एक समीकरण हमें मिल गया ये वाला। ओके, अब हम बिंदु R पर बात करें। बिंदु R पर, तो यही इसे भी लिखेंगे बिंदु R पर। यहां पर भी रैखिक युग्म लगाएंगे विद्यार्थियों। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये PRQ ये वाला कोण और ये वाला कोण का टोटल 180 अंश आएगा। तो इसे भी लिखेंगे कोण PRQ धन कोण PRT बराबर 180 अंश, और इसे हम दे देंगे क्या? समीकरण 2। ओके, यहां पर भी कौन सा युग्म लगेगा, कौन सा अपग्रहित लगेगा? तो वही लगेगा रैखिक युग्म अपग्रहित, रैखिक युग्म अभिग्रहित। ओके से, ये लाइन आपको यहां नहीं लिखना है विद्यार्थियों, इसे आप समीकरण लिख दें और यहां पर लिख दें। ओके, रैखिक युग्म अपग्रहित से। तो अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों? समीकरण 2 से इस 180 के मान को, ये जो ये वाला है, इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो रख दें। तो यहां पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ये छोटी सी लाइन हम यहां लिखेंगे और मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये PQS
कोण PQS धन कोण PQR बराबर इस 180 की जगह पे अब ये रखा जाएगा, तो कोण PRQ धन कोण PRT, ये वाले मान। ओके, चलिए इतना प्राप्त होने के बाद विद्यार्थियों आप आंसर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। ओके, तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो यहाँ पे दिया है PQR बराबर PRQ, तो ये तो आप PQR की जगह PRQ रख लें या तो PR की जगह PQR रख लें। ओके, तो आपको क्या एक पद यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोण PQS धन कोण PQR बराबर PRQ की जगह हम लिख लेते हैं क्या विद्यार्थियों, PQR धन कोण PRT। ये जो है यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दिया है, चूंकि PQR बराबर कोण PRQ, ये लाइन यहाँ पे लिख देना है, दिया है। इसलिए हमने क्या किया, PRQ की जगह पर PQR लिख लिया है। ओके, अब यदि आप देखें विद्यार्थियों तो जो PQR है वो धन चिन्ह के साथ है। किस चिन्ह के साथ है, धन। तो यदि इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा विद्यार्थियों तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो PQR और PQR क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ऐसी दशा में हम इसको यहां से इसको कैंसिल करा देंगे, मतलब ये वाला पद इस पद को क्या, ये दोनों पद एक दूसरे से क्या हो गए, माइनस हो गए। क्लियर, तो यहाँ पे बचा क्या विद्यार्थियों, PQS बराबर PRT, बस इस लाइन को लिख देंगे यहाँ। तो कोण PQS बराबर कोण PRT, ये, और यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड दैट। ओके, तो इस प्रकार से हम आसानी से PQS बराबर PRT ले आएंगे। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, और यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।